अब हम जम्मू कश्मीर में उत्तरकाशी जैसी तबाही का वीडियो विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, बादल सिर्फ जगह बदल रहा है, तेवर नहीं बदल रहा। अब से 220 घंटे पहले उत्तरकाशी के धराली गांव में जिस तरह बादल फटा और भारी तबाही मची, उसी तरह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज बादल फटने से बहुत बड़ी तबाही आई। इस वक्त जहां मौत का बादल फटा है, वहां सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज की टीम मौजूद है। ये तबाही कितनी बड़ी है, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, इस हादसे को क्यों एक बार फिर कुदरत का अलार्म कहा जा रहा है, और अभी ऐसे कितने हादसे इन वेटिंग है, आज इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस हादसे के अपडेट्स आपको बता देंगे। बादल फटने की घटना किश्तवाड़ के चशोटी गांव में दोपहर 12:30 बजे हुई। इस हादसे में करीब 40 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। हादसे में 2 सीआईएसएफ जवानों की मौत हो गई, घायलों की संख्या 100 से ज्यादा है। इस त्रासदी की चपेट में आए 200 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस समेत कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। पांच अगस्त को धराली की तस्वीरें आपने देखी थी, लेकिन आज किश्तवाड़ में जो हुआ वो धराली जैसा ही खतरनाक है। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त पहाड़ों से पानी उतरा होगा उस वक्त क्या मंजर रहा होगा। आज किश्तवाड़ से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक कार पानी के बीच में फंसी हुई है। सोचिए, जब 1500-1800 किलो की ये गाड़ी खिलौने की तरह पानी में बह गई, तो जब जलजला आया होगा, जब ये बाढ़ आई होगी, तो 60 से 70 किलो के इंसान की क्या स्थिति रही होगी। जब 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए, तो सोचिए 5 फीट के इंसान का क्या हुआ होगा। किश्तवाड़ के जिस चशोटी गांव में यह आपदा आई, वहां कितनी आबादी है, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से हो जाएगा। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद ली गई। ये इलाका चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जिस पहाड़ की तलहटी पर यह गांव बसा है, उसी के ऊपर बादल फट गया और मटमैला पानी चंद सेकंड में सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया। जशोटी गांव में 40-50 घर हैं। इस गांव की आबादी 300 है। यहाँ 10 से 12 होम स्टे हैं। आप भी सोचे होंगे कि इतनी कम आबादी वाले गांव में मौत का आंकड़ा इतना ज्यादा कैसे हो गया। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि 300 लोगों की आबादी वाले गांव में आई त्रासदी में घायलों और लापता लोगों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है। तो इसके पीछे की वजह भी आप समझिए। इस हादसे के बाद चशोटी गांव की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट गई, लेकिन इसके बावजूद जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में अभी कामयाब हुई है। वहां हालात क्या हैं, सबसे पहले आप ग्राउंड जीरो से जी न्यूज रिपोर्टर मुंतशिर गिरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। ये वही किश्तवाड़ का चशोटी नाला है जहाँ आज दोपहर को जो है वो एक क्लाउड ब्रस्ट होता है, जिसमें अभी तक जो है आंकड़ा सामने है लगभग 37 लोगों की डेड बॉडियां जो है वो रिकवर हो चुकी हैं और 100 से ज़ायद जो है वो अभी इंजर्ड बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि मिसिंग कितने हैं, क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है और लोग इस वक्त अगर हम कहें तो इस वक्त जो है एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, यहाँ की लोकल पुलिस हो, यहाँ के जो है वो मुकामी लोग हो, वो इस वक्त जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करें। आप मेरे पीछे देखते हैं गाड़ियों का क्या हाल रहा है, किस तरीके से जो है जब दिन के लगभग 12 बजे के करीब जो है जब बादल फटता है और इसी नाले से जो है वो लगातार जो है वो तेज़ पानी आता है, जिसके जद में जो है ये आप देख सकते हैं गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। किस तरीके से मैं कैमरामैन से कहूँगा किस तरीके से देखिए, किस तरीके से इस वक्त भी जो है वो लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि यहाँ पर जो है वो सीआईएसएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, यहाँ पर एसडीआरएफ है और लगातार जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आप देख सकिए किस तरीके से जो है गाड़ियों की क्या हालत हो चुकी है। लगातार जो है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त
एनडीआरएफ जो है वो, क्योंकि यहाँ पर जो रोड जो है वो, क्योंकि ब्रिज बना हुआ था, वो ब्रिज जो है वो पानी के बहाव से जो है वो ढह गया। अब इस वक्त जो है वो एसडीआरएफ और लोकल यहाँ के जो है वो लगातार जो है वो ब्रिज बना रहे हैं, ताकि जो उस साइड जो इंजर्ड है और जिनकी डेड बॉडी है उस साइड है, उनको जो है वो यहाँ पर जो है वो लाया जाए, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो कट ऑफ हो चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पानी का किस तरीके से बहाव है, और लगातार जो है वो एसडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, किस तरीके से जो है इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और आपको मैं बता दूं, इसमें अभी तक जो है आंकड़ा सामने आया है, लगभग 37 के करीबों की जो है वो डेड बॉडियां जो है वो रिकवर हुई। हालांकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी जो है वो मिसिंग है। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ से जो है वो इंजर्ड है, उनको जो है वो नियर बाय जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो अठौली में शिफ्ट किया गया, और उधर के उसके बाद जो है वो जो ज्यादा इंजर्ड से जो सीरियस थे उनको जो वहाँ से जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ जो है वो पहुंचेगा। हालांकि खुद जो है वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ हो, एसएसपी किश्तवाड़ हो, खुद जो है वो मौके पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं इस वक्त भी जो है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो अगर देखें ब्रिज का काम जो है स्टार्ट किया, ताकि इंजर्ड को जो यहाँ से जो है वो शिफ्ट किया जाए। दरअसल किश्तवाड़ के मचैल गांव में मां दुर्गा के मंदिर के लिए मचैल माता की यात्रा चल रही है। माता मचैल देवी की यात्रा 25 जुलाई से शुरू हुई थी, जो 5 सितंबर तक चलनी है। इस यात्रा में कई पड़ाव हैं। मचैल माता तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सिर्फ पैदल यात्रा चल रही है। इसी यात्रा का अहम पड़ाव है चशोटी गांव। यात्री यहां तक गाड़ियों से आते हैं और इसके आगे पैदल यात्रा होती है। इस वजह से यहां काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। यहां 2 बड़े-बड़े टेंट्स थे जहां लंगर चल रहा था। कई छोटे-छोटे टेंट थे जो श्रद्धालुओं ने खुद बनाए थे। होम स्टे में भी कई लोग मौजूद थे। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं का एक जत्था मचैल माता की यात्रा से लौटा ही था। इसी वजह से चशोटी गांव में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। यही वजह है कि बादल फटने के बाद यहां तबाही इतनी ज्यादा हुई। त्रासदी की जो तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं वो डराने वाली है। एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां गाड़ियां मलबे में दबी पड़ी हैं। ये जगह यात्रियों की गाड़ियों का पार्किंग एरिया थी। पहाड़ से उतरते मलबे ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कई घर और होम स्टे अब मलबा बन चुके हैं। इस हादसे के तुरंत बाद राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। प्रशासन किश्तवाड़ में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के काम में जुटा हुआ। किश्तवाड़ में अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। लिहाजा राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में फुल सपोर्ट कर रही है। इस त्रासदी का संज्ञान प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने लिया है। आपकी चैनल से अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि मेहरबानी करके इस वक्त सारे चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे कि वहाँ के लोगों को बचाया जा सके। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। तो सरकार की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद नज़र रखे हुए हैं, उन्होंने खुद डायरेक्शन दी है और कोशिश यही है कि वहाँ पे लोगों को पूरी हेल्पलाइंस दी जाए। रेस्क्यू के ऊपर हमारा फोकस है फिलहाल। रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बाकी के डिटेल्स आपको हम बता देंगे। आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर किश्तवाड़ में बादल फटा क्यों। मौसम में ऐसा क्या बदलाव हुआ है जिसने क्लाउड बस्ट को ट्रिगर कर दिया। आसमान में आखिर ऐसा क्या हलचल हुई कि चंद सेकंड में इतना पानी पहाड़ों से नीचे उतर गया। काफ़ी इंटेंस कन्वेक्शन जो है देखा गया इस एरिया के ऊपर और जम्मू के मेजॉरिटी ऑफ द प्लेस ऑफ जम्मू डिवीजन। तो ओवरऑल जो है अभी एक्टिविटी करंटली चल रहा है कंटिन्यूसली, खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर के अंदर भी और पहाड़ी इलाकों में भी बारिशें काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स या वाक़यात, फ्लैश फ्लड्स के, लैंडस्लाइड्स के ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अभी भी एहतियात करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले, अब सीरियसनेस ले, बिकॉज वी हैव डेटा नाउ। ऐसा नहीं है कि हम हवा में बातें करें या थ्योरी हम बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। एंड इनफैक्ट ऐसा हो रहा है, ये पहले बताया गया था, अब हो रहा है। अब फ्यूचर में प्रेडिक्शन है कि इससे भी डबल होगा, फिर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इसका ट्रिपल होता जाएगा। तो हम ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखने वाले हैं आने वाले सालों में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो घटना हुई है वो दरअसल जम्मू कश्मीर में बादल फटने के हॉटस्पॉट जोन में आता है। इसे कुछ वैज्ञानिक आंकड़ों के जरिए भी अब समझते हैं। जम्मू कश्मीर में समुद्र तल से 1000 से
2500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके बादल फटने की घटनाओं के लिए संवेदनशील माने जाते हैं और बादल फटने की सबसे ज्यादा घटनाएं यहां जुलाई से सितंबर महीने के बीच में ही होती हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस तरीके की त्रासदियों की एक वजह ग्लेशियर्स के पिघलने से बन रही झीलें भी हैं। पिछले 20 साल में 88 नई हिम झीलें अकेले जम्मू कश्मीर में बनी। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों के ऊपर और आसमान में बन रहा यह खतरा जब नीचे की तरफ आता है तो किश्तवाड़ जैसी तबाही लाता है, जिसमें पलक झपकते ही पूरा का पूरा गांव बह जाता है। दर्जनों लोग सैलाब की भेंट चढ़ जाते हैं। 10 दिन के अंदर बादल फटने की वजह से भीषण तबाही की यह दूसरी घटना है। इससे पहले धराली में भी कुछ इसी तरीके से बादल फटने के बाद एक पूरा गांव 30 सेकंड में तबाह हो गया था। धराली में भी कुछ इसी तरीके से अचानक पहाड़ों से पानी उतरा और पानी के साथ आए मलबे ने 3 मंजिला मकानों को ढक दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बादल फटने की घटनाएं आम क्यों होती जा रही हैं? क्यों आसमानी भूकंप इतना जानलेवा हो गया है? इन सवालों के जवाब से पहले बीते 24 घंटे में कहां-कहां बादल फटने की घटनाएं हुई, उसका एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। बादल फट गया अभी।